वन ट्राई चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग शिष्ट साहित्य का कुलय कुआ बलय करेंगे। हम लोग मुंडारी और हिंदी दोनों एक साथ देखते जाएंगे ताकि हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। शिष्ट साहित्य में यही एक फायदा है कि दोनों हम लोग के पास दिया हुआ है, मुंडा में भी और हिंदी में भी। हम लोग करते हैं कुलय कुआ बलय। खरगोशों का कष्ट। मिसा मियद बीरन कुलय को मियद मारंग दुनुब को राकेदा दुनुब रे आ मतलब चिलकते अबु कुल को मोचाते बु बांचाओ दड़िया जनाओ कुल को ताइन सा बीरते को हिजु इदी तानगे को ताइकेना आर माड़ी माड़ी ते कुलय को जोम चाबाजात को ताइकेना ने लेकते सारेगा का कुलय कोआ जीरे निम्नंग हामी बोरो बोलो जना ची आको बांचाओन ते अहुरा नानम को ठानाओ केदा तारा को मेन केदा ची अबू ने बीरते गेबू निरुतर मेंदो नेता को अटकर केदा ची आको बीर्रेया एन कोचारे सोबेन सागते कुलत कोतेगे को कोटोंगा कान ताइकेना ने सिणाव कामी काय ओमेया टोर जना तारा काटन ओको मेनकेदा का बोरोले रे ओड़ ओकामी का चलाव अबु इनको सोच गेबु काजिया कोआ ची आपे आले इसुपुर आपे बालाय जादलेया निमिंदिन जाकेदले सातिंग केद किया मेंदो ओड़ ओकाले मानातिंगा आको आकाना जी ताई के ना ची सांगी पाती लेकोरे अबु मियाद ते सोबेन कुला कोबु गोय चाबाको आको इमनंग का जी जालो के मियाद हाड़ाम कुलाय मेन केदा ओकोरे पे आयुम कदा ची सांगी पाती तेरेयो कुलाय को कुला को गोया कहिया चा बीरते को हार गिड़िया कहिया माड़ी माड़ी ते एन खाटे कुलय को गोसो चाबा गिड़ी जना आर को तिरुब गिड़ी केदा टुंडुरे मियद सेना नौगान कुलय काजी केदा ची आबू ताला रे मोयद पोक्तन ओ कुलय कुला लेका गे बाइलियते आबू कुला कोता भेद आओ लेकाबू कुलिया इनिया होरते के पाताबू लगा लेया चिचिलकते अबुआ कामी बायुक। इसी का हम लोग पहला पैराग्राफ का हम लोग हिंदी देखेंगे। एक बार एक जंगल के खरगोशों ने एक बड़ी सभा बुलाई। सभा बुलाने का उद्देश्य था कि हम किसी सिंह के मुंह से बच सकेंगे। खरगोश सबका सभा चल रहा है और उनका उद्देश्य है कि सिंह के मुंहों से बचना, क्योंकि दिन दिन उस जंगल के सिंह खरगोशों के रहने की ओर आ रहे थे और धीरे धीरे खाकर खत्म करते जा रहे थे। उनका एरिया में घुस रहे थे सारे सिंह लोग खरगोशों का एरिया में और उनको खाते जा रहे थे और खत्म कर रहे थे। इस तरह से बचे हुए खरगोशों के मन में इतना भय समा गया कि उन्होंने उनसे बचने का रास्ता निकालने का निश्चय किया। अब सारे खरगोश लोग तो खत्म हो रहे हैं, सिंह लोग खा रहे हैं, तो ये सब सभा बुलाए बचने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे कह के। कुछ ने कहा कि हम इस जंगल से बिल्कुल भाग जाएं, किंतु उन्होंने यह भी अनुभव किया कि उनके लिए भागकर छिप जाने के लिए कोई और अन्य जगह नहीं थी। वे जंगल के उस कोने में सब ओर सिंहों से ही घिरे थे। मतलब खरगोश सब जिस एरिया में थे चारों ओर से सिंह सबसे घिरे हुए थे। कुछ जोशीले खरगोशों ने कहा, नहीं, अब डरने से काम नहीं चलेगा। हम सीधे जाकर उनसे कहें कि तुम हमें बड़ा कष्ट दे रहे हो, इतने दिनों तक हम सहते रहे, लेकिन अब से हम मानने वाले नहीं हैं। उनका कहना था कि सब मिलकर हम एक एक करके सब सिंहों को मार कर खत्म कर देंगे। जिनका में जोश था उनको तो लग रहा था कि हम लोग एकता में बल है, मिल करके हम लोग सिंह को मार देंगे। लेकिन क्या होता है, उनके ऐसा कहते ही एक बूढ़े खरगोश ने कहा,
जो बूढ़ा वाला खरगोश था वो बोला, तुमने कहाँ सुना है कि बहुत सारे खरगोशों ने मिलकर किसी बाघ को कभी मारा है या जंगल से भगाया है? धीरे धीरे वे जोशीले खरगोश मुरझा गए और उन्होंने अपना सिर झुका लिया। जिनमें जोश था, एकता में बल है, वो सब भी हार गए, हिम्मत हार गए। अंत में एक किंचित बुद्धिमान खरगोश ने कहा, आखिरी में एक जन बोल रहा है थोड़ा बुद्धिमान वाला, कि हम अपने बीच से एक मजबूत खरगोश को सिंह के वेश में सिंहों के यहाँ उनका भेद लेने के लिए भेजें। मतलब खरगोश भेष बदलेगा, सिंह का रूप लेगा और सिंह के बीच में जाकर के रहस्य को जानने का कोशिश करें। उसी के द्वारा हम पता लगाएंगे कि कैसे हमारा काम बनेगा। उसी के द्वारा पता लगाएंगे जो भेष बदल के जा रहा है वो कैसे खरगोश सबका काम बनेगा, उसका पता लगाने के लिए उसको भेजेंगे। ये निर्णय लिया गया। अब हम लोग सेकंड पैराग्राफ में जाएंगे। नेया का जी सोबेन हुडिंग मरंग कुलय को पतिय जना। और इस बात को सब कोई मान भी गए। यह बात सभी खरगोशों ने मान ली। मेन दो नेया सवाल तय के ना चिचिलकते एन कुलय कुललेकर ले लोगा। अब सवाल ये था, लेकिन सवाल था कि कैसे वह खरगोश एक सिंह की तरह दिखाई दे। नेयरेयो सांगी पातिते को उपाय केदा। अब इसके लिए भी उन्होंने सब मिलकर एक उपाय सोचा। मियद मारंग न उकुलय गोटा सिरमा खूब को खियाओ पियाओ किया। एक कुछ बड़े खरगोश को, माने उनका नॉर्मल साइज से थोड़ा जो बड़ा था, उस खरगोश को उन्होंने साल भर तक खूब खिलाया पिलाया, 1 साल तक। निन्नंग जके चिचारा एमन का नाम उतन रे अपन चारा बांचा किया ते राट्टी इन इको ओमाई इनका इनका ते एनकुलय एटा कुलय को लेकते इसुपुर अगे मरंग जन एन सिरमागे संजको रे काजीची सेंद्रा तान रे होड़ो को मियद कुला। तो खरगोश को 1 साल तक तो खूब खिलाए पिलाए, इतना तक कि चारा न मिलने के समय भी उन्होंने अपना खाना बचाकर उसे खाने के लिए दे दिया। अपने लिए नहीं पुर रहा था, लेकिन वो खरगोश को खूब खिला पिला रहे थे ताकि मोटा हो जाए, बड़ा हो जाए। इस तरह से वह खरगोश अन्य खरगोशों से बहुत बड़ा दिखाई देने लगा और दूसरा खरगोश से नॉर्मली वो मोटा तगड़ा ऊंचा हो गया। उसी वर्ष संयोग की बात है कि शिकार करने के समय लोगों ने एक सिंह को तीर से लगाया, किंतु मरने से पहले वह अपने खोह में घुस गया और इस तरह शिकारी उसे नहीं पा सके। वह सिंह खोह में ही मर गया। कैसे कैसे खरगोशों ने उस सिंह को पाया। सब मिलकर वे उसे ढोकर लाए और उन्होंने उनकी खाल उखाड़ी, उसके दांत और नाखून उखाड़े और उन्हें सिंहों के यहाँ भेजे जाने वाले खरगोश को पहना दिया। सिंहों का पहनावा पहनकर उसने जब डाड़ी के पानी में देखा तो उसे लगा कि वह सचमुच ही एक सिंह की तरह दिखाई दे रहा था। कुछ लोग कुछ दिनों के बाद जब उसे यह पहनावा पहनने की आदत हो गई तो वह सिंहों के जंगल में चला गया। अब जिसको खिलाए पिलाए थे उसके लिए तो खरगोश जैसा दिखना ही था। अब उसको सिंह की तरह दिखने के लिए सिंह का कुछ तो चाहिए था, जो भी है, खाल है, नाखून। तब उसके लिए शिकारी लोग एक सिंह को तीर से मारे, लेकिन खो में घुस के मर गया था। तो उसी सिंह का लोग नाखून वगैरह को निकाले थे और लगाए थे। तो इसका हम लोग मुंडा से देखेंगे। एन सिरमागे सोंजोकोरेया काजी चिसेंद्रा तानरे होड़ो को मियद कुला को तुइंटो किया मेंदो गोजो सिदरे आए लापता रे बोलो जना और एन लेकते सेंद्रा तनहोड़ो को एन कुला काको नाम किया। इनको सांगी पाती थे, इन को गो आउ किया। अब तो इसको खरगोश लोग पाए हैं जो मर गया था उसको। आर को पोटा किया, इन्हीं डाटा को और सरसर को सोबेन को ओचो किया और एना को सोबेन एन कुला को ता कुली कोलय को तुसिंग किया। मतलब जिस खरगोश को भेजना था सिंहों के पास, उसी खरगोश को जिसको खिला पिला के मोटा तगड़ा किए थे, उसी को पहनाए नाखून वगैरह, उसका दांत वगैरह। कुला को आसाम पड़ो को तुसिंग के याद एन कुला नाड़े रे या डाड़ी द अरे लेल के। अब पहनने के बाद
वो निकट का डाड़ी में देखने गया, चुआ में देखने गया खुद को। आना दो सारते के कूला लेक्कागे लेल जाना, तो सिंह की तरह ही दिखने लगा। हुडिंग दिन नया साना पाना कोए तो सिंह हेवा ओके ची इन कूला को ताइन तन बीरते सिनो जना। थोड़ा दिन वो हेवाया इसको पहन पहन करके सिंह जैसा अपने को दिख रहा है। ऐसे हेवाने के बाद वो जिस एरिया में सिंह लोग रहते थे उसी एरिया में, जंगल का उसी भाग में वो चला गया। एटेरे नवा कुला अको अबीर रे लेल की याते कुला को अजीरे हुडिंग लेका संदे हो बजना मेंदो इनी आया हाथु दिसुम को नेका जुगतु जुगतु ते उदुब केदा ची इनी अकाजी को पातिया जन। शुरू में एक नए सिंह को अपने जंगल में पाकर सिंहों को कुछ संदेह हुआ, किंतु उसने उन्हें अपना नाम गांव इस तरीके से बताया कि उन्होंने उसकी बात मान ली। उसने उन्हें बताया कि हम तुम्हारे ही दल के सिंह हैं, खाने की खोज में एक दूसरे जंगल में भटक गए थे। शिकारियों के डर से हम अपने पुराने जंगल में वापस नहीं आ सके। अब तो हमने वहाँ अपना गांव ग्राम बसा लिया है। उसने उन्हें बताया कि मैं अपने बिछड़े भाइयों के साथ मिलने के तौर पर ही आप लोगों के पास आया हूँ। खरगोश की यह मीठी बात सुनकर सिंह भ्रातृ प्रेम से द्रवित हो गए। वह जहाँ भी गया बड़ा सम्मानित हुआ। अब सिंह वाला एरिया में गया, खरगोश सिंह वाला एरिया में गया है। अब क्या होता है? एटेरे नवा कुला को अबीर लेल के अते कुला को अजीरे हुडिंग लेका संदेह हो बजन। थोड़ा सा तो संदेह हुआ था। मेंदो इनी आया हाथु दिसुम को नेका जुगतु जुगतु ते उदुब के दा चीनी अकाजी को पति जना। धीरे धीरे से उसका बात में सब विश्वास कर गए उसके बोलने के तरीके से। इनी उदबद कुआ बताया उन्होंने ची आपे जामा कुला कोगे मियाद चारा दाणतन नले एट अबीर तेले सेन आदकन ताई केना सेंद्रा को बोरोते अले ओको अपूर्णा बीर ते काको हिजु रूड़ा दाड़ी चेन ना अदो एंत अरे गेले डी डुंगरी केदा इन ई मेतद को अची आइन अपन पूर्णा हागा होन कुलो लेपेल लेकन ओगे आपे तातें हिजुआ कना कुले को ने हेड़म जगर आयुम के आते कुला को सीधा हागा दुलड़ाते को लूम चबजना। उसके ऊपर इसका बात में बहुत ज्यादा विश्वास किया, भ्रातृ प्रेम से द्रवित हो गए। इन ओक्ता के सेन जाना इस्सु सुगड़ते जोगा जना। जहां भी गया उसका बहुत इज्जत किया गया, सम्मान दिया गया। कुला एन कुला को तालारे ताइन तन लो और होनोर बेड़ा तन लो न्याय मुंडी के दाची कुला को अजीरे कुला को नागेन चिमनंग हिलंग हेंदो प्रेया कना। इन नेया मुंडी के दाची इनको कुला को चिलका ओसोड़ते को लेल जात कुआ। एन कुला को लेकते दो माड़ी माड़ी ते सोबेन कुला को जोम चाबाओ। अब ये गया तो इसको समझ में आने लगा, उनके साथ रहने लगा तो समझ में आने लगा। सिंहों के बीच रहते हुए और विचारते हुए खरगोश को मालूम हुआ कि सिंहों के मन में खरगोशों के प्रति कितनी घृणा भरी हुई है। अब धीरे धीरे उसको पता चल रहा है कि सबको एक घृणा की दृष्टि से खरगोश सबको देखते हैं, सारे सिंह। उसे मालूम हुआ कि किस तरह सिंह खरगोशों को हीन दृष्टि से देखते हैं। उन सिंहों के अनुसार ही धीरे धीरे सारे खरगोश खाकर खत्म किए जाएं। इसको इतना पता चल गया कि सारे सिंह लोग धीरे धीरे करके सारे खरगोशों को खत्म करेगा, क्योंकि हीन की भावना से देखते थे सिंह लोग। ये यहाँ देखा जाए तो सिंह लोग खरगोश का एरिया में ही आ करके उनको समाप्त कर, मतलब अपने ही लोग राजा बन रहे हैं और उनको अपने अंडर में ले रहे। इस तरह का ओरिजिनल घटना है जिसको कहानी का रूप दिया गया। खरगोशों ने ये सारी बातें मन में रखी और एक दिन चुपचाप सिंहों के जंगल से भाग गया और अपने भाई बंधुओं के पास वापस आया। हमारा भाई बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ये सुनकर छोटे बड़े सभी खरगोश जमा हुए और नई बात सुनने के लिए उन्होंने अपने कान खड़े किए। सिंहों के मन में खरगोशों को हीन दृष्टि से देखने की भावना भरी है। ये सुनकर खरगोशों को बड़ा क्रोध आया। अब तो अपने लिए एक अलग जंगल प्राप्त करने पर ही हमारा कल्याण संभव है। इन सिंहों के बीच रहते रहते हमारे लिए कोई सुख
नहीं रह गया। यही सब ने कहा, माने जितने लोग सुन रहे थे, सिंहों के एरिया से जो लौट के आया था खरगोश, वो अब बता रहा है सब कोई को कि हम लोग खरगोशों के प्रति सिंहों के मन में कितना घृणा भरा पड़ा है। इसको बताते साथ सबको क्रोध आया और उनको लगने लगा कि अब हम लोग अलग होंगे, हम लोग का जंगल का भाग ही अलग होगा। यह सब देखकर चुने हुए खरगोशों ने एक बड़ी सभा बुलाई और उसमें उसने अपने भाइयों के लिए सिंहों के राज्य से अलग राज्य बनाने की बात कही। उसने उन्हें बताया कि मैं हमारी बातों को लेकर सिंहों के पास जाऊंगा और उनके राजा के सामने रखूंगा। ये जो सिंह का एरिया से आया हुआ है वो बोल रहा है कि अब हम जाएंगे और हम लोग का बात को रखेंगे उनके बीच। अब ये जाएगा वही चीज हम लोग देखेंगे। कुलय नेया जागर को सोबेन जी रे दो के दा और मुसिंग हापे हापे ते एन कुल को अबीरते निर्जन आर हागा होन को ताते रुवड़ जना अपन हागा इस्सु दिन तायम ते रुवड़ कना मैंने काजी आयुम के आते हुड़िंग मरंग सोबेन कुलय को जामा जाना आर नावा जागर इतुन नगेन लुत्तुर को चुड़कुद के था। बड़ी ध्यान से सब कोई सुन रहे कि क्या बता रहा है। कुला को रे कुलय पोसड़ा पेर या करना मैंने आयुम के आते कुलय को इस्सु पूरा खायराओ केद कुआ ना अधो अबू नगेन मियद एटा बीर नाम ले नंगबू टिक अवा ने कुला को तालारे तैन तैन ते अबू नगेन जेतन सुकू बनो जना। उनके बीच में रहेंगे तो हम लोग को कोई सुख नहीं मिलने वाला, इसलिए हम लोग अलग प्रदेश अलग करेंगे। मैंने आगे सोबेन को कजिकेता नेया को लेल किया ते साला कान कुलय मियद मारंग दोनों बुर्रा आकेदा। अब तो बड़ा सभा बुलाया और एनरे इन अपन हागा को नागेन मियद बीर कुला कोआ राजते बिनगय रेया काजी केता। अब हम लोग अपना प्रदेश को अलग करेंगे, हम लोग खरगोश सब हम लोग अलग में रहेंगे। इस तरह से अपना बात को रखा। इन अकोए उदबद कोआ ची आन अबू अजागर को इदी के आते कुला को ताइन सेनोगा और अको आ राजा सनमंग रें दोए। वो बोला कि हम लोग का बात को लेकर के खरगोश सबका बात को लेकर के हम लोग सिंहों के पास हम जाएंगे और हम लोग का बात को सिंह का राजा के पास रखेंगे, उनका जो हेड है उनके पास रखेंगे। इसी बीच सिंहों को पता चला कि हाल ही में उनके पास जो सिंह आया था वह कोई और नहीं, वह खरगोश था, भावी विरोधी दल का नेता, अर्थात उनके प्रति जिनको घृणा लगता है उन्हीं का नेता था। इनको पता चल गया। खरगोश चूंकि उनका सारा भेद जानता था इसलिए उन्होंने क्रोध से काम नहीं लिया, क्योंकि उन्हें जंगल के दूसरे जानवरों के बीच बदनाम होने का भय था। इसलिए उन्होंने बुद्धि से काम लेने का निश्चय किया। एक दिन उन्होंने उस खरगोश को आमंत्रित किया। नियत समय पर जब खरगोश उनके पास आया तो सिंहों के राजा स्वयं उसका स्वागत करने को बाहर आया। सिंहों की सभा में उसने उसे अपने ही पास में बैठाया। खरगोश को सिंहों के राजा की ही तरह खान पान की सारी चीजें मिली। इस बार उसे पहले से भी अधिक मान सम्मान मिला। खरगोश को सिंहों के राजा के साथ रहते रहते उसी की तरह सुख में रहने की आदत पड़ गई। धीरे धीरे वह मन में चाहने लगा कि काश मैं हमेशा ऐसा ही सुख में रहता। कभी कभी वह सोचता कि कैसे वह अपने देश में गरीबी से ही रहता है और कैसे उसके सारे भाई बंधु विपत्ति में हैं, लेकिन उसे सुख और आराम में रहने की ऐसी आदत हो गई कि वह यह भूल गया कि वह किस लिए सिंहों के राजा के यहाँ आया था। जब सिंहों के राजा को इन बातों का भान हो गया तो उसने खरगोश से पूछा, कहिए कैसे इतने दूर से आना हुआ।